और अब खबरें विस्तार के साथ। सबसे पहले बात टाटा सन्स की। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे। आखिर चंद्रशेखर के इस फैसले के पीछे क्या वजह रही, टाटा सन्स के साथ उनका अब तक का सफर कैसा रहा, उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप में क्या बड़े बदलाव देखने को मिले, इस पर डिटेल में बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर। बिल्कुल 40 साल का जो सफ़र रहा है एन चंद्रा साहब का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। लीडरशिप पोजीशन जो है वहाँ पे स्टॉक्स में भी रिटर्न देखने को मिले और टाटा ग्रुप के जो मेजर डिसीजंस हैं वो भी पिछले कुछ समय में यहाँ पर आते हुए नजर आए। हालांकि जैसे कि आपने कहा, वो अपना पूरा टर्म 2027 फरवरी में पूरा करके यहाँ से एक विदा लेते हुए नजर आएंगे। अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। बोर्ड को उन्होंने सूचित कर दिया है कि वो अब इस पोजीशन से जो है अपना टर्म पूरा कंप्लीट करके रिजाइन करेंगे और जो बोर्ड है वो उनके उत्तराधिकारी की सर्च जो है वो शुरू कर दे और वहां पे हैंडओवर करता हुआ आपको दिखेगा। उनका यही कहना है कि फिर से नियुक्ति की उन्होंने मांग नहीं की है। 20 फरवरी 2027 को अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे। और अगर उनके सफर पर नजर डालें तो एज ए इंटर्न उन्होंने शुरू किया था 1987 में। टीसीएस के इंटर्नशिप से उन्होंने शुरू की थी। फिर 2009 से 2017 के बीच टीसीएस के सीईओ और एमडी के पद को उन्होंने संभाला और उस दौरान देखे तो टीसीएस में अच्छा खासा स्टॉक रिटर्न भी देखने को मिला और जो ग्रोथ कंपनी की आई है वो भी सिग्निफिकेंट आपको दिखेगी। फरवरी 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैनशिप उनको मिली थी, उनको नियुक्त किया गया था और उसके बाद लगातार बड़े डिसीजंस ग्रुप में आते हुए नजर आए। सारे डिसीजंस पे एक बार नजर डालें तो वन टाटा स्ट्रैटेजी जो है सारी ग्रुप कंपनीज के लिए एक स्ट्रैटेजी हो टाटा ग्रुप की, वो लागू किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था यह सारी ग्रुप कंपनीज के लिए। इक्वालिटी यहाँ पर आती हुई दिखी थी। इलेक्ट्रॉनिक चिप सेमीकंडक्टर में बड़ा निवेश यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई इनके लीडरशिप में। साथ ही साथ ईवी बैटरी और गीगा फैक्ट्रीज पर भी जो है टाटा ग्रुप की तरफ से काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुए, केपेक्स हुए, जिनका आउटकम आपको आने वाले साल में समय में नजर आएगा। डिजिटल में भी फोकस करते हुए नजर आए। टाटा नियो, बिग बास्केट, 1mg की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले और रिटर्न्स के तौर पर भी आपको नजर आएगा। स्टॉक प्राइस में तेजस नेटवर्क इंटरेस्टिंगली के जरिए डिफेंस और 5G पर भी इस ग्रुप ने फोकस किया है। अब मार्केट कैप की बात करें तो एन चंद्रा साहब के लीडरशिप में मार्केट कैप 2025 में एक पीक लेवल पे पहुंचती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ के आसपास टाटा ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैप पहुंच गई थी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज FY26 के देखे तो ऑलमोस्ट 16.25 लाख करोड़ के आपको नजर आएंगे। मुनाफे की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ का ग्रुप का मुनाफा पहुंचते हुए दिखा है। हालांकि थोड़ा कूल ऑफ हुई है ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 20% के आसपास कूल ऑफ देखने को मिला है अपने पीक से। लेकिन आज इस खबर के बाद ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो उड़ता हुआ नजर आया। लेकिन स्टॉक रिटर्न सिग्निफिकेंट है पिछले कुछ समय में। 2017 से जब से उन्होंने ज्वाइन किया है जनवरी से, वहां से स्टॉक रिटर्न्स देखे तो आपको काफी अच्छे नजर आएंगे। टीसीएस हालांकि 100% का रिटर्न इसने स्टॉक ने दिया है क्योंकि पिछले कुछ समय में यहाँ पे एरोड भी होते हुए नजर आए, इसकी वजह से आपको 100% का रिटर्न नजर आ रहा है। ट्रेंट 2100% का रिटर्न, टाइटन देखें तो ऑलमोस्ट 1300% के रिटर्न दे चुका है। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कंज्यूमर में भी आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न नजर आएंगे। इंडियन होटल्स इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली और यहाँ के रिटर्न देखें तो 600% से ज्यादा के देखने को मिले। टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कम्युनिकेशन की भी बात करें तो वहां पर भी आपको 300 से 400% तक के रिटर्न 2017 से लेके अब तक देखने को मिले। तो पीक पहुंचा था 2025 में। हालांकि ग्रुप कंपनीज के रिटर्न्स कैपिटलाइजेशन 20% नीचे नजर आएगी पीक लेवल से, लेकिन मेजर डिसीजंस यहां पर लिए। एविएशन, एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास आते हुए नजर आया। 40 साल का सफर फरवरी 2027 में खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो एक इंटर्न के तौर पे शुरू हुआ सफ़र 40 साल तक चला और ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर भी लंबे वक्त तक कमान संभाली। डिटेल्स नुपुर बता ही रही थी कि इस दौरान कंपनी के प्रदर्शन कैसे रहे, लेकिन क्या कहें, इसे एंड ऑफ एन ईरा ही कहें। रतन टाटा के बाद एक ऐसा नाम जिसने कंपनी को डे 1 से सर्व किया और 40 साल के अपने इस कैरियर में बहुत कुछ किया और फाइनली जैसा हम लिख रहे हैं, टाटा को एन चंद्रशेखर का बाय बाय हो गया।